हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोग को करवाने वाले हैं एक पाइथन का प्रोग्राम, जो कि आप लोग जानते हैं आपका ये कौन सा पेपर है, M3R5। तो इसी से रिलेटेड आपका एक प्रोग्राम आज हम आपको करवाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन पूरा क्या कह रहा है और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। देन उसके बाद फिर आप उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएं और फिर आप उसका प्रोग्राम पूरा लिखा करें। अगर आप लोग इस बार पाइथन का पेपर दे रहे हैं तो आप लोग प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल में तो प्रोग्राम आप करेंगे ही, लेकिन जब आप रिटन एग्ज़ाम आपका होगा उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आउटपुट के लिए आते हैं। तो आप लोग जब तक प्रोग्राम को अच्छे से समझ के करेंगे नहीं, तब तक आप लोग उस प्रोग्राम का आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में कराते हैं, आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा करिए। और उस प्रोग्राम में अगर कोई दिक्कत होती है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम में जुड़ के आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं हमें। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक टू लिस्ट एंड रिटर्न टू इफ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन आइटम। आप लोगों को एक पाइथन का फंक्शन बनाना है जिसमें आप लोगों को लेना है दो लिस्ट, और उसमें बोल रहा है कि वो दो लिस्ट आप जो लेंगे उसमें रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन कब? कंडीशन आपको क्या दे रखी है, जब उन दोनों लिस्ट में कोई एक एलिमेंट आपका या फिर एक आइटम जो होगा नंबर का वो आपका सेम होगा, कॉमन होगा, तब आपका जो लिस्ट है वो रिटर्न करेगी कि ट्रू है। तो इसलिए इसका आपको एक प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए देखते हैं आप इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं पाइथन शेल में। तो ये ओपन हो गई है पाइथन शेल। देन आगे अब हम इस प्रोग्राम को जो करेंगे वो हम करेंगे डेफ फंक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। डेफ के बाद आप हमेशा फंक्शन का नेम लिखते हैं, तो वो आप अपने से चूज़ करते हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया है कॉमन आइटम। देन आपको दो लिस्ट लेनी है, इसलिए हम यहाँ पर L1 मतलब कि लिस्ट 1 हो जाएगी, और कॉमा करके L2 यहाँ पर लिस्ट सेकेंड हो जाएगी। देन सेमी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर दो लिस्ट है तो दोनों ही लिस्ट को चलने के लिए आप यहाँ पर दो बार लूप लगाएंगे, और वो लूप होगा आपका फॉर लूप। यहाँ पर हमने लिया फॉर आई इन, और कहाँ तक ये लूप चलेगा, तो लिस्ट के लिए आप लगा रहे हैं तो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो वहाँ तक चलेगा। तो पहला लूप आपका L1 यानी कि L1 में जितनी भी आपकी लिस्ट स्टोर होगी वो आपका लूप फॉर लूप वहाँ तक चलेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन L1। देन नेक्स्ट आप लूप लगाएंगे फॉर जे इन L2। तो ये दो लूप लग गया आपका। देन नेक्स्ट आप इसमें कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन आपको क्या दे रखी थी, इफ़ जब हमारा L1 और L2 में जो हमारी लिस्ट है उसका कोई एक आइटम हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लेंगे आई इक्वल इक्वल जे सेमी कॉलन। देन जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आगे हमारा पास क्या रिटर्न करना चाहिए, रिजल्ट में आ जाएगा आपका
रिजल्ट में हम स्टोर कराएंगे ट्रू। देन रिटर्न रिजल्ट। अब यहाँ पर मेन फंक्शन में आप क्या करेंगे कि आपको दो जो लिस्ट थी उस लिस्ट को पूरी देनी है, दो लिस्ट आपको देनी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर ही हम लिस्ट को डिफाइन कर देंगे कॉल करा के। ये आप अलग अलग भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सेम एक ही लाइन में कर दे रहे हैं। तो यहाँ फंक्शन का नेम जो आपने लिया था कॉमन आइटम, उससे आप फंक्शन को कॉल कराएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉमन आइटम। देन ब्रैकेट के अंदर आप लिस्ट देंगे। लिस्ट में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं 1 2 3 एंड 4, और नेक्स्ट जो लिस्ट होगी कॉमा करके आप नेक्स्ट लिस्ट लेंगे यहाँ पर, जो कि आपका होगा 7 8 9 6। तो ये लिस्ट हो गई, आपने दो लिस्ट दे दी है। अब इसे आप सेव करेंगे, प्रोग्राम जो है वो आपका, इसे हम सेव करते हैं। आपकी फाइल सेव हो गई है। अब इसे हम रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर नन दिखा रहा है। क्यों नन दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो हमने लिस्ट ली है, पहली लिस्ट, उसमें एलिमेंट कौन कौन से लिए हैं, 1 2 3 और 4, और जो दूसरी लिस्ट है उसमें है 7 8 9 और 6। तो दोनों ही लिस्ट में जो नंबर एलिमेंट्स हमने लिए हैं वो दोनों ही लिस्ट में डिफरेंट हैं, इसीलिए यहाँ पर नन शो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर ट्रू कब आएगा, तो हम नीचे लिखते हैं यहीं पर, इस लाइन को कॉपी करते हैं। यहाँ पर कॉपी करने के बाद जो लिस्ट के एलिमेंट हैं उसमें थोड़ा चेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 2 3 4, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1। हमने केवल एक एलिमेंट चेंज किया है, 7 की जगह हमने 1 कर दिया है। अब इसे दोबारा से सेव करके हम रन करते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें पहली जो लिस्ट हमने ली थी वो हमारी, आपने देखा कि नन दिखा रहा था। तो पहले में आपका दोबारा जब हमने रन कराया तो यहाँ पर नन शो हो रहा है। फिर जो दूसरा प्रिंट वाला हमारा लिस्ट हमने जो दो लिया था उसमें हमारा एक एलिमेंट कॉमन है, जो कि है आपका 1। आप देख रहे हैं कि लिस्ट 1 में भी आपका 1 शो है, और सेकेंड लिस्ट में भी आपका 1 जो है। तो यहाँ पर इसीलिए जो आउटपुट में आया है ना, नीचे साइड में वहाँ पर ट्रू शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल ये था कि आपको दो लिस्ट लेनी थी, और उस दो लिस्ट में जो आप एलिमेंट्स लेंगे उस एलिमेंट में अगर कॉमन नंबर मिलता है तो आपको रिटर्न करेगा ट्रू, अगर कॉमन नहीं मिलता है तो वो नन रिटर्न करेगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम था। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। इसी तरह प्रोग्राम हम आप लोगों को M3 R5 के हमने आप लोगों को करवाए, M4 R5 के भी करवाते हैं। मतलब O लेवल के जितने भी आपके पेपर्स होते हैं 1 से लेकर 4 तक, हम सभी के आप लोगों को प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस करवाते हैं, और मॉडल पेपर्स भी करवाते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।